हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। मैं आप लोगों को जेपीएससी मेंस के सिलेबस को बता रही हूं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है अलग अलग विषयों में, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे हम लोग विषयों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्न पत्र 1 के बारे में बताया था और आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र 2 के बारे में बताने वाली हूँ, जो जेपीएससी मेंस के सिलेबस का प्रश्न पत्र 2 होने वाला है। तो ये यहाँ पर इस बात को समझें कि प्रश्न पत्र 2 भाषा और साहित्य है। भाषा और साहित्य, झारखंड में बहुत सारी जो भाषाएं हैं यहाँ पर उनको दिया गया है और हर भाषा का जो साहित्य है उसे अपनी स्वेच्छा से विद्यार्थी रख सकते हैं। ये कुल 150 अंकों का प्रश्न होगा इसमें, और 3 घंटे इसमें भी समय मिलेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसका विद्यार्थी प्रश्न पत्र 2 के रूप में अपने मन से, अपनी सुविधा से या अपनी इच्छा से रख सकते हैं। तो यहाँ पर बांग्ला भाषा और साहित्य विद्यार्थी ले सकते हैं। किसी भी एक विषय का चयन करना है, किसी भी एक विषय को ही पढ़ना है, किसी भी एक विषय के साहित्य को पढ़ना है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हो भाषा और साहित्य, ये सभी विषय हैं। आप किसी भी एक विषय को रख सकते हैं। खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुडुख, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया, पंचपरगनिया, संस्कृत, संथाली और उर्दू भाषा। तो इस प्रकार से 15 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके साहित्य का अध्ययन करना है, जिसमें से कि आप किसी भी एक भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को यहाँ तीसरे नंबर पर जो दिया हुआ है हिंदी भाषा और साहित्य, इसका अध्ययन कराती हूँ। तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस को आज की क्लास में देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा और साहित्य में काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पहले बताए भी हैं, फिर भी आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 7 जेपीएससी की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शायद पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। तो इसमें खंड 1 है और खंड 2 है। पेपर 2 है, हिंदी भाषा और साहित्य का ये सिलेबस है, जिसमें 2 खंड में प्रश्न दिए हैं। पूर्णांक 150 अंक का है और समय 3 घंटे मिलेंगे इसमें। खंड 1 में का है खंड हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें हम लोगों को हिंदी भाषा के इतिहास में बहुत सारी विषयों को, बहुत सारे तथ्यों को पढ़ना है, बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। अब हिंदी भाषा का जो इतिहास है इसमें इतनी सारी बातें हैं, इन सब को पढ़ना है। जैसे हिंदी का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, भाषा परिवार का वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, देवनागरी तिथि का उद्भव और विकास, यहाँ पर लिपि होगा, देवनागरी लिपि के गुण दोष, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी हिंदी भाषा के इतिहास में आते हैं। शब्द शक्ति, शब्द भंडार, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो इसमें से जैसे ये सारे टॉपिक हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देखेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। उसमें भी मैंने क्लासेस दी हुई हैं और बहुत अच्छे विस्तृत रूप से दी हुई है। ख में है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारीकरण, रक्ष, छंद, अलंकार। फिर ग में है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में पहले तो प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में पढ़ना है। फिर कार्यालयी हिंदी, जो कार्यालय में जिस हिंदी का प्रयोग होता है। फिर है जन संचार भाषा के रूप में हिंदी, व्यावसायिक हिंदी। तो हिंदी अलग अलग प्रयोजन से यूज की जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ ही हो गया कि किसी प्रयोजन से प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी या उसके उपलक्ष्य में प्रयोग की जाने वाली।
तो कई कार्यालय की जो भाषा होती है, संचार माध्यम की भाषा होती है, पत्रकारिता की जो भाषा होती है, सभी में जब हिंदी का प्रयोग होता है तो वहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों को समझना है इस टॉपिक में। फिर उसके बाद व्याकरण सेक्शन से प्रश्न आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, उक्तियाँ, संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द। आप लोग चाहें तो जिनके पास अगर सिलेबस ना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग खंड 2 देखते हैं। इसमें